हर हर महादेव। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है, सर्कल के बारे में। तो फिर चलते हैं, एक वृत्त पहले बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक वृत्त पहले बना लिए, चलो एक वृत्त ले लेते हैं छोटा सा, एक बन गया मेरा वृत्त, ठीक। और यहाँ पर हम एक दे देते हैं सेंटर, इसका नाम है केंद्र, ठीक। देखो पहले वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त क्या है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, एक निश्चित ये बिंदु है, ठीक है, ठीक, और समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, ये जो है, ये जो पूरा ये बना हुआ है सर्कल, ये छोटे छोटे बिंदुओं से मिल करके बना हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं बिंदुपथ। अब बिंदुपथ से जो बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कल या वृत्त कहते हैं। अब देखो ये जो होता है, ये वाला, ये वक्र, इसको बोलते हैं वक्र सतह को, परिधि, क्या नाम है इसका, इसका नाम दे देते हैं हम यहाँ पे, इसका नाम है परिधि, क्या नाम हो गया, परिधि। और इसका ये जो सेंटर होता है इसका नाम है मेरा केंद्र, ठीक, मेरा केंद्र हो गया। उसके बाद देखो परिधि क्या, वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई को परिधि कहलाता है। परिधि को परिमिति, परिमाप, ठीक है, ये सभी बोला जाता है, ठीक। अब तो परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, परिधि के एक बिंदु, ठीक, और दूसरे बिंदु तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं हम लोग जीवा, क्या बोलते हैं, जीवा। परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम, जीवा का, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ देखो, केंद्र से परिधि तक की दूरी जो होती है इसको त्रिज्या बोलते हैं। हो सर, इसका नाम है त्रिज्या। उसके बाद एक होता है व्यास, ठीक है, हम उसको अलग से एक सर्कल पहले बना लेते हैं, इसमें ज्यादा फिर खराब हो जाएगा, छोटा सा ले लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, ये मेरा हो गया, इसको, ये मेरा सेंटर है, ठीक है, और सेंटर से होकर जो गुजरती है, ये एक तरह का ये भी जीवा है, लेकिन ये बड़ी जीवा है जो कि केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है, ये केंद्र से होकर गुजरता है, इसको भी जीवा बोलेंगे, ये भी मेरा जीवा है, लेकिन ये केंद्र से होकर नहीं गुजरा है, लेकिन ये केंद्र से होकर गुजरा है, इसको हम बोलते हैं, इसका नाम होता है व्यास, इसका नाम है व्यास। और इसको हम, व्यास को हम डी से सुनिश्चित करते हैं, इसका दे दो नाम पूरा, डी दे दो पूरा व्यास, ठीक है, व्यास हो गया, व्यास हो गया, जीवा हो गया, परिधि हो गया, केंद्र हो गया और त्रिज्या हो गया। और एक वृत्त और बना लेते हैं, इसी में हम समझा देते हैं। चलो एक वृत्त छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। चलो ये मेरा सेंटर है, ये मेरा सेंटर, सेंटर से ये जो सेंटर से कहीं परिधि तक जाएगा वो त्रिज्या ही होता है, ठीक है। ये मेरा केंद्र से कहीं तक, यहाँ तक जाएगी ये दूरी, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होता है। और यहाँ इसके बीच में देखो ये बन गया कौन, और ये जो है ये वाली दूरी, ये वाला, ये जो होता है इसको बोलते हैं चाप, ठीक है। तो इसके बीच जो ये एरिया है मेरा, इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, इसका नाम है मेरा त्रिज्यखंड, समझ में आ गया, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं, ये मेरा वृत्त हो गया, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है, ठीक। ये बिंदुओं से, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है। हमारा रेखा जो भी बनता है, रेखा, जैसे ये रेखा हम खींच देते हैं, ये छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक। परिधि, परिधि क्या है, देखो यहाँ पर हम लिख दिए, वृत्त के चारों ओर की वक्र लंबाई को परिधि कहलाता है। तो वक्र लंबाई जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि कहते हैं। त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, केंद्र और वृत्त की परिधि, देखो केंद्र और वृत्त की परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं त्रिज्या, ठीक। उसके बाद व्यास, व्यास हम बना दिए यहाँ पे, देखो ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरता है व्यास कहलाता है। देखो
ये जीवा केंद्र से होकर गुजरा, मेरा क्या हो गया, व्यास हो गया। और जीवा क्या होता है, यहाँ पर हम लिख दिया जीवा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाता है। ठीक, अब इसके बारे में हम थोड़ा फार्मूला के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं कि इसमें क्या क्या फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद इसका सवाल जो वृत्त से संबंधित जितने भी सवाल होंगे उसको हम आगे बनाएंगे। ठीक है, चलो थोड़ा इसका हम जानकारी दे देते हैं। पहला हम लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, दूसरा वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, और तीसरा लिख देते हैं वृत्त का व्यास। व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना, इसको फिर से बढ़िया समझा देते हैं, पहले लिख लेते हैं। ठीक, और वृत्त का त्रिज्या ऐसे आर होता है, वृत्त की त्रिज्या होता है d/2 होता है, d/2, ये d है मेरा, d को हम व्यास बोले हैं। ठीक, उसके बाद पांचवा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर तो होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल अर्ध हो गया, अर्ध मतलब आधा, तो टू कर दो हो गया। उसके बाद त्रिज्यखंड आया था मेरा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360। तो फिर से लिख देते हैं, ये ठीक से हुआ नहीं। θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा वृत्त के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे देते हैं। ये तो हम सूत्र लिखिए अलग से दे देते हैं। देखो व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। अगर हमसे त्रिज्या पूछे, जैसे मान लो आर यहाँ से इसको छीन लिए तो बचा क्या, अकेला, बराबर में तो डी है, दो नीचे, तो व्यास का त्रिज्या व्यास का आधा होता है। ठीक, हमेशा याद रखना। अगर व्यास दिया रहेगा, जैसे मान लो कि बोलते हैं डी 14 सेंटीमीटर है, आर कितना होगा, आर कितना हो जाएगा 14, 2 तो कटा देंगे इसको 7 होगा। अगर आर 7 बोलेगा तो आर बराबर क्या होता है 2d, तो आर बराबर हो गया 2, आर बराबर क्या होता है d/2, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, इसको मिटाने दो। डी बराबर अगर फिर पूछ ले तो 2r होता है, 2 गुना 7 बराबर फिर 14, वैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर से बता दें, फिर से बता देते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। वृत्त किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। बिंदुपथ बता दिया कि ये छोटे छोटे बिंदुओं से जो ये बना हुआ है इसको हम वृत्त कहते हैं। परिधि वृत्त के चारों ओर की वक्र सतह, ये वक्र सतह को हम बोलते हैं परिधि। ठीक, उसके बाद है मेरा त्रिज्या। केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे भी हम बोल सकते हैं केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। अगर व्यास बोलेगा ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरता है व्यास कहलाता है। वो पर एक परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलता है, ये मेरा व्यास है। ये मेरा त्रिज्यखंड है और इसको बता दी ये मेरा चाप होता है। ठीक है, अब थोड़ा स्पर्श बिंदु के बारे में। वृत्त पर जो होता है, वृत्त पर किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। थोड़ा ये भी जानकारी दे देते हैं। देखो जैसे मान लो एक हम वृत्त बना लेते हैं छोटा सा, जैसे मान लो ये एक वृत्त है। ठीक, तो जैसे ये सेंटर दे देते हैं, सेंटर जरूरी है, सेंटर दे देते हैं। चलो जैसे मान लो ये बिंदु है, इससे एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकता है। मतलब किसी वृत्त के
परिधि के एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ठीक है, या जैसे मान लो ये है तो यहाँ से है एक ही, इधर से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, ये स्पर्श रेखा मेरा हो गया। यहाँ पर सारा हम फार्मूला हम बता दिए। ठीक है, उसके बाद आगे के वीडियो में फिर हम इस पर सवाल बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। और शायरी अगर सुनना है, मोटिवेशन शायरी, तो सबसे बढ़िया होगा शायरी ये बोल देते हैं। देखो सबसे बढ़िया ये होगा, देखो भगवान राम जो थे ना, भगवान राम, तो भगवान राम जो पहले जब अयोध्या में रहते थे तो पहले वो राम सिर्फ बोलते थे, अयोध्यावासी जितने थे राम बोलते थे। लेकिन जब वो 14 वर्ष वनवास काट करके आए तो वनवास में कितना कष्ट हुए, बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े, और जमीन पर सोना पड़ा, कांटों पर चलना पड़ा, रावण से युद्ध किया, पत्नी का हरण हो गया, तो बहुत सारे कष्ट हुए। उसके बाद जब 14 वर्ष वनवास से लौट करके आए तब उनका नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए आप लोग को बताते हैं कि जीवन में जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक किसी का नाम नहीं होता और आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए और पढ़िए। हर हर महादेव।